नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, अररिया अंतर्गत एक ब्लॉक है जिसका नाम है भरगामा, और उस भरगामा में रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले वीरनगर पूरब, वीरनगर पश्चिम, ये वीरनगर पश्चिम है, वार्ड नंबर 2 है। यहाँ पे जो घटना आज हुई, ये त्रासदी पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। चूँकि पूरा का पूरा दुकान में पूरा पक्की कारोबार है, बोले तो पूरा दीवार है, और दीवार ऊपर से सेटल, उसके बाद इस दुकान में आग लगती है। ऊपर से कुछ फेंका जाता है और उसके बाद उसमें आग लगाई जाती है। ये सवाल तो अलग है कि उसमें आग लगाई जाती है, लेकिन मामला कहीं और छिपा हुआ है। मामला इसलिए हम बोल रहे हैं चूँकि बताया यहाँ जा रहा है कि यहाँ पे कुछ एक दिन पहले ही यहाँ पे कुछ बातें हुई, जिसको लेकर के ज़मीन मामला था, उसको लेकर के ये बात आज सामने आई है कि नहीं कुछ कर सकते तो उसका तो सारा चीज़ ख़त्म तो कर ही सकते हैं। इस तरीके का मामला सामने में आया है। अब सवाल ये है कि यहाँ पर क्या है सही, ये जानने का प्रयास हम लोगों से करते हैं। और भी कई दिगर यहाँ के जिसका दुकान जला है, जो उनके रिश्तेदार हैं, उन सब से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया और पूरा दुकान जल के राख किस तरीके से हो गई। फिलहाल यहाँ पे गणमान्य लोग हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मामला क्या था। आप ये बताइए कि किस तरीके से इस मामले को देखते हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल को बधाई कि आप यहाँ इस घटना में आए। यह भरगामा प्रखंड का अति संवेदनशील एरिया है। ये वीरनगर पश्चिम जो सीमावर्ती क्षेत्र है, और ये सरकारी हाट है जहाँ आप यहाँ मौजूद हैं जी। और ये दुकान तकरीबन 15 साल से किराना की दुकान हसरत की है, और यहाँ सब्जी की दुकान है, पान का दुकान, चाय का दुकान है, साइकिल की, ये कई दुकान है यहाँ, जिसमें यहाँ के लोग क्या करते हैं कि दुकान करते हैं और जीवन यापन करते हैं अपना। और ये घटना निश्चित ही बहुत ही निंदनीय है जी। और यहाँ पर पहले भी एक बगल में घटना घटी थी आग लगने का, जहांगीर की दुकान में जी। और फिर आज इस दुकान को निशाना बनाया है, और एक सप्ताह पहले भी यहाँ एक अंडे की दुकान में भी आग लगाया गया था। तो हसरत बहुत ही शरीफ लड़का है, नेक लड़का है, उससे किसी की ऐसी आपत्ति नहीं है। 15 से 20 लाख की इसकी संपत्ति जलकर राख हो गई है। ये लोन लेकर के, कर्जा लेकर के, ससुर से कर्जा लिया, लोन लिया, और ले करके ये इस तरह यहाँ दुकान चला रहा था, और दुकान चला करके अपना जीवन यापन कर रहा था। आज इसके साथ जो घटना घटी है वो निंदनीय है जी। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसके लिए अपने स्तर से इसका मुआवजा दे और इस गरीब को न्याय दे। और इसमें जो घटना घटी है, ये निश्चित ही आग लगाया गया है, और आग लगने के जो अभी हम लोग सवेरे आए थे, खबर मिली आए, और इनके तरफ से भी खबर किया गया था मुझे रात में, तो रात हम नहीं आ पाए। सवेर में जा देखा कि जिस कोना से माचिस का इस्तेमाल किया गया था, वो माचिस को भी देखा, और कोना से उसमें लगता है कि कोई ज्वलंत जो पदार्थ है, पेट्रोल हो या जो भी ऐसा चीज़ हो जो इसमें डाला गया, और इसमें आग लगा दिया गया। और आग लगा, ग्रामीण लोग दौड़े, और फिर इनके तरफ से और कई लोगों के तरफ से थाना को भी खबर किया गया था। थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दमकल को भेजा, और दमकल से और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। और शटर लगा हुआ था, नहीं तो सामान बाहर निकल जाता, लेकिन नहीं निकल पाया। तो 10 से 15-20 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। हमारी मांग है सरकार से कि उनको मुआवजा मिले। और रही बात इसमें कारण का, तो कारण तो जो पीड़ित परिवार है उनके तरफ से बताया जाएगा कि घटना के मूल कारण क्या है, लेकिन हम लोग आकर के देख रहे हैं। थाना अध्यक्ष हैं, काफ़ी मेहनती हैं, और नए पुलिस कप्तान हैं, उनसे है कि इसमें दोषी जो भी हो वो बचना नहीं चाहिए, और निर्दोष इसमें फंसना नहीं चाहिए जी। और दोषी के लिए हम लोग इनके साथ हैं। हमने हसरत को कहा है कि हम आपकी आवाज़ को प्रशासन तक, मीडिया तक लेके जाएंगे। आपके साथ बड़ा नाइंसाफ़ी हुआ है, दोषी कोई भी हो वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, यही मेरी बात है। परिचय से मैं असलम बेग, राजनीतिक रूप से मैं अपना अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। सामाजिक स्तर पर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मैं लगातार
विभिन्न चैनलों पर आता हूँ, आपके चैनल पे भी आते रहते हैं। यह मेरी अपनी आवाज़ आती रहती है जनता के हित में, और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं यहाँ निष्पक्ष रूप से आपके पास बात रखा है। प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है कि दोषी कौन है, निर्दोष कौन है, उसको ढूंढ के निकालने की जिम्मेदारी प्रशासन का है। उनके पास तंत्र है और वो अपने तंत्र का इस्तेमाल करे और दोषी पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने कुछ चीज़ को ऐसा खोल के रख दिया जिससे ये समझ में आता है कि आखिरकार कब ये आग लगी थी। सर, हम रात में अपना दुकानदारी करके घर गए 8 सवा 8 बजे। घर जाने के बाद मान लीजिए सब जाता अपना खाता पीता है, सोता है, दिन भर यहीं रहते हैं। तो गए आराम किया अपना। तो हमको 2 बजे रात में फ़ोन गया इधर से, जे बाबू तुम्हारा घर जल गया। तो हम जैसे सुने मोबाइल से, मोबाइल फाड़ा में खोसे ऐसे दरबर दे के हम आने के बाद देखे तो यहाँ आग लगा हुआ है, खूब सारा चीज़ जला हुआ है। मान लीजिए हम शनिवार के रोज़ गए थे सर, यही शनिवार मार्केट गुलाब बाग, वहाँ से हम कैश में 8 लाख का माल लाए, रोज़े रमज़ान का। हम सोचे भर लेते हैं, अपना माल वहीं से आता है। तो 8 लाख का लाए, और किसी के यहाँ पैसा था मेरा, जो नई दुकान जब है तो लेन देन तो होता ही है। तो 8 लाख का तो हम ले आए सौदा। उसके बाद पूरा पुष्टांग था। उसके बाद पैसा मेरा 2 लाख रुपए था। ये मान लीजिए हमको कहीं सेठ को भेजना था, तो हम सोचे थे आज वितरण कर देंगे, और आग लगा दिया। और जो पैसा खुला तो छोड़िए सर, तो कर दिया। अब हम उधर से आए तो 2 आदमी था। कितना का लमसम सामान आपका जल? सर, इसमें तो यही शनिवार हम अपना हाथ से 8 लाख का लाए। उसके बाद 2 लाख नगद था, उसमें 4-5 लाख का तो किराना आइटम में सर थोड़ा ना सारा बिक जाता है, उसमें तो रहवे करता है। तो सब चाहता है ये सट गया तो वो मेल लगा लेते हैं। तो इतना का हमारा लमसम था, 4-5 का तो था ही सर। क्या कहेंगे, कुछ लगाया गया, आग की लगी? सर, आग लगाया है, इसमें चारों का दीवार है मेरा, आप देखिए सेटर है। आप बिजली भी देख लीजिए, आए तो सारा लाइट जल रहा था। इसमें आग लगाया गया इधर से सर, दुश्मनी से। जी, किसके, क्या नाम बोल सकते हैं? सर, आग तो हमको 2 पे है, मान लीजिए हम तो 2 को, एक हम अफसार है। आपके कोई चाचा था या कोई था, वो बोला कि उधर से भाग रहा था? हाँ, इस पे क्या अफसार? मान लीजिए वो लोग पीछे से आया, हम तो अपना आँख मुन के आए। हमारा वो आ रहा था तो अफसार था, और वो हमारा चाचा बोला, वो अब्बा बोला रईस था और अफसार था। और तब मोबाइल जो देखिए मेरा सर, अपना भतीजा को हम दिए, उधर से लेके आ रहा था। वो सोचा इसका मोबाइल आ जाएगा, फ़ोन तोन करेगा। रड से देखे, हमारा ही मोबाइल था सर, वो मोबाइल भी रख लिया, मोबाइल भी नहीं मिल रहा। एक तो घर जला, पैसा जला, मोबाइल भी गया, जाने हमको पूरा खोखला करके छोड़ दिया सर। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हसरत। पिताजी का नाम? अब्दुल रऊफ। घर कहाँ है? वीरनगर, वार्ड नंबर 2 है सर। वार्ड नंबर 2। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे सरकार से? अब सरकार से यही कहेंगे, जितना मेरा क्षति हुआ कम से कम वो करेगा, कमा के खा ले। आप कहाँ जाएंगे सर, बाल बच्चा छोटा है, बताइए, एक टांग पे खड़े रह के कमाते हैं, तो ऐसे हमारे साथ हादसा कर दिया। तो अब क्या कहें, यही नहीं कहेंगे। अब हम लोग को है क्या, यही कहने का है। अब जो हुआ है घटना, वो देगा तो कमा कोर के खाएंगे, नहीं तो फिर तो दिल्ली पंजाब तो जाना ही पड़ेगा सर। बात यही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ था खाला यहाँ पे? यहाँ पर हुआ है से जो मेरा खेत जो लिखा लिया फौजरी, 1-1.5 महीना हुआ, तो हमको नोटिस आया, तो हम भी अंठा दिया जे लिखाने दीजिए। तो कितना लोग कहा जे 420 मुकदमा तो हम नहीं कर पाए। कहलिए क्या करेगा, वो खेत पर जाएगा तब न। तब वो SCO लंग आवेदन दिया, तो हमको नोटिस आया, तो हम फिर भी अंठा दिया। तो एक शनिचर अंठा दिया, फिर दूसरा शनिचर अंठा दिया, फिर भी सीओ जे फ़ोन कहा वहाँ से भेजा आदमी का। तो फिर हम दूसरा शनिचर से गया तो सही था। कल के जे लाइए रजिस्ट्री जब करे हैं तो कागज दिखाओ। ओकरा कहलकै, उहो देखेलकै, हमहूँ देखेलिए थी फौजरी। तो फौजरी और जंग जे सब बात बोले लगले, तो बड़ा बाबू छोटा बाबू कहलकै जे भागो, तुम तो 420 मुकदमा में फंसे हुए, झंझट यहाँ क्यों करता है तुम? हाँ, थाना में तुम वहाँ सो चल आया। तो ओकरा लोग बहुत चढ़ा उतार करने लगा। हम कान भी से सुनी है पोखर पर जे वो कहता इतना टका आते जाते रहता, कोई काम नहीं है, लगे रहो। हाँ, तो हम टोक भी दिया, ओकरा टोक दिया। तो यह के बाबत में जो बताबती हुआ, तो देखिए अफसार
ओकर बाप हारिस, महबूब, रईस, ये 4 आदमी और भी जराया। जब हमरा आर का हल्ला हुआ आया तो हमको पता गया साहब सत्तार मुखिया को बुलाने के लिए, गांव के मुखिया तो बोलेगा ना से आको देखो सेस्टर लगल, कोई बात हकीकत नहीं। जब उन्हें से घुमा देखिए और जब जे बैठल सबटा चलिए दिखा देगा, एक दुकान जंग है मोबाइल का, वो जे आते था वहाँ से इस पर जो मेरा बेटा पर मारने पर लगा, ये जो बेटा हमको पोता पाछुम था, हाथ ना करा, हाथ पर लगा, मोबाइल गिरा, रईस उठा लिया, इसको खेदारा गाड़ी लेके चला गया। ये चीज़ सर कभी छूटना नहीं चाहिए। जी क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुसनारा है। पति का क्या नाम? पति का नाम कई जी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ क्या नाम हुआ? अब्दुल रऊफ। क्या हुई यहाँ पर? यहाँ पर घटना जो है ना, हमारा बचवा का यहाँ दुकान था, बहुत सा सारे सामान था, जो है अचानक जो हल्ला हुआ, हम लोग दौड़े तो देखे एकदम घर में आग लगी हुई है। कितने बजे रात में आग लगी? 2 बजे करीब। 2 बजे करीब। क्या लग रहा है आपको, आग लगी या लगाया गया? लगाया गया। लगाया गया? हाँ पक्का विश्वास के साथ? एकदम विश्वास, हम झूठ बोलते कुछ बोलते, कोई लगाएगा उस सब घर में जो आग लगाने, एक उधर से जो है ना पूरब साइड से उसको जो कांटी निकाल करके और टीन के से ऊपर उठा दिया, पेट्रोल दे दिया और उसी मसाला मार दिया। ऊपर से पेट्रोल डाला? हाँ ऊपर से। अच्छा क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल रऊफ। कहाँ घर हुआ आपका? वीरनगर, वार्ड नंबर 2, पंचायत वीरनगर। पंचायत वीरनगर। आप क्या कहेंगे? हम लगी आग वही लोग लगे। वो तुम वीडियो मत करो। आग है ना, हम लोग जैसे आए ना, वो आग लगा के भागते हुए देखे हम लोग। अच्छा। और सर उधर खेदारे था, हम लोग यहाँ जुट गए। आग अफसार था, ये हारिस था, और हारिस, रईस और महबूब, निजाम, यही 4-5 गोरा था। इस 4-5 आदमी को आप प्रत्यक्ष रूप से देखे भागते हुए? जी कॉल भी हुआ झंझट सर, जमीन के मेटर से झगड़ा आग लगाने तो झगड़ा नहीं लगता। मेरा ज़मीन लिखा लिया 420 में लिखा लिया, यही फर्जरी किया, वही वजह से झगड़ा बवाल हुआ सर। इस वजह से दुकान में आग लगा? जी। और मेरा बेटा उधर से आ रहा, हम आप रोड से मारा है, वो बोला कि दुकान में साला जाओ ना, तुमको भूंज दिए है, मोबाइल भी छीन लिया इसका, यही लड़का का, हमारा घेर लिया गाड़ी का, आके तोरो साफ कर। हम सर भाग आए गाड़ी लेके, तब इसको मारा गाड़ी पर, इस मोबाइल भी इसका छीन लिया। रही कौन छीना इसका मोबाइल? रईस। कौन मारा? अफसार। पूछिए रोड से। हाँ। कौन चीज से मारा? सरिया से। सरिया से मारा था। मोबाइल भी छीन लिया। ये अफसार कौन है? वो पड़ोसिया है मेरा। अच्छा। हाँ मोबाइल वही दुकान वाला का है, 50,000 रुपया मोबाइल में है सर। तो अफसार जो उसका पिताजी का क्या नाम? मोहम्मद हारिस। हारिस जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों से सवाल और उनके जवाब से ये समझ में आ रही है कि यहाँ पे आग लगी नहीं, लगाई गई है। सवाल बनता है कि अब लोग तो सब चाह रहे हैं इन्हें इंसाफ मिले, हाथ में अब प्रशासन के हैं कि वो करते क्या है। वीरनगर हाट से MS परदेसी।